लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। के दलाल अफसर होश में आओ। अरे रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं अभी इनकम टैक्स नंबर पर हूँ और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है अकाउंट को फ्रीज को लेकर के। तो हम जानते हैं यहाँ के महिलाओं लड़कियों से कि आखिर क्या मामला। देखिए, ये सरकार अब सरकार रही ही नहीं। ये दलाली करती है, ये किसानों को डराती है, ये आम आदमियों को डराती है, ये कांग्रेस पार्टी को ईडी से लेके सीबीआई से लेके डरा सकती है। ये किसानों के जितना बैरिकेटर लगाती है, चाइना पे उतना लगाते तो आज हमारे देश का आधा से ज्यादा हिस्सा चाइना के पास नहीं होता। और अब ये हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का खात्मा किया जाए या कांग्रेस इस युद्ध में उनके साथ खड़ा ना हो सके। वो डरती है, मतलब कि आपको कमजोर करना चाह रहे हैं। कमजोर करना चाह रहे, लेकिन कमजोर हम लोग होने वाले नहीं है। ये 10 साल से जो कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, निहायत घटिया किस्म की राजनीति है। ये हमारी सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये अडानी और अंबानी क्यों बंद कर रहे हैं? सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि हम उनके समक्ष खड़े नहीं हो पाए। वो चाहते हैं कि अगर आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, अभी आप चल सकते हैं क्या? ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और ये भारत को ही तोड़ना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं बीजेपी के पास अभी तक कितना डोनेशन आया क्या लोग? बीजेपी के पास कितना डोनेशन आया है अभी तक? देखिए, उनके पास डोनेशन जो भी आता है वो सारा अनगिनत ही रहता है। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास क्या है। ठीक है, उनका बस एक ही मुद्दा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कब उठ रही है, कब बैठ रही है, कब किससे मिल रही है, क्या यात्रा कर रही है। समझ में आया आपके? आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना, ये बेहतर होगा कि आप उनके किसी भी पार्टी के सदस्य से पूछें। ये जो हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा अकाउंट फ्रीज किया गया। हम यूथ कांग्रेस के हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी मेन कांग्रेस का और यूथ कांग्रेस का अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर दिया। क्यों भाई? इसमें भी उन लोगों को कोई ना कोई चाल ही है। हमेशा चाल चल के और दलाली के माध्यम से ही वो चाहते हैं कि दूसरों को हटाना और हराना। तो कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं है। ना यूथ डरती है, ना यहाँ की देश की जो जनता है वो डरती है। प्रोटेस्ट आप लोग देख सकते हैं किस तरह यूथ कांग्रेस हो चाहे हमारा AICC का हो, उसका अकाउंट को जिस खाता संचालन जिससे होता है पार्टी का, उसको फ्रीज किया गया है। तो हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और आप देखेंगे कि आज स्वतः सड़क पर ये जो नरेंद्र मोदी और मोदी शाह की जो जोड़ी है, उस जोड़ी के खिलाफ देखिएगा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, आज स्वतः सड़क पर उतर के आया है। जिस तरह से लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, आप देखें हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। लगातार ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके ना जाने कितने कांग्रेस नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को झुकाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग झुक जा रहे हैं वो झुक जा रहे हैं, और जो लोग गांधी हैं और असली आइडियोलॉजी वाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिनका पुरखों से और आज़ादी के प्रति जिनका समर्पण भाव रहा है, वैसे परिवार के लोग और वैसे जनसेवा करने वाले लोग, इनके सामने जो लोग झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, उसे एन केन प्रकारे झुकाया जा रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। आने वाले समय में हम लोग लोकसभा चुनाव में इनकी जोड़ी को हरा करके कांग्रेस के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लाल किला पे झंडा फहराने का काम करेंगे। सबको पता है कि राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहा था कि देश को चंदा मिल रहा है किसी पार्टी को तो सार्वजनिक हो। भारतीय जनता पार्टी ने इसको खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले फैसला दिया है कि चंदा को गोपनीय रखना अवैध है। इसके कारण चिड़चिड़ाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खाता को फ्रीज कर दिया, जबकि एक एक पैसा का टैक्स हमने दिया है। तो यह लोकतंत्र पे प्रहार है कि चुनाव से 15 दिन पूर्व आप किसी पार्टी के खाता को फ्रीज करते हैं। इसका क्या मतलब कि लोकतंत्र को आप समाप्त कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। चलिए, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट है उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। क्या बीजेपी के अकाउंट को फ्रीज नहीं होना चाहिए? क्या उनका होना चाहिए, इसीलिए कि इतने बड़े पैमाने पर इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। हम लोगों का पैसा तो वो है जो कार्यकर्ताओं ने, जो ये मेंबर है, उन्होंने पैसा दिया है, उसका ही हमारा हिसाब है। और उसको फ्रीज कर देना, बंद कर देना, जानबूझकर ये लोकतंत्र पर में ये प्रहार है, ये गैर कानूनी बात है।
ये अपने आप को सारा चीज़ खर्चा करे और जो जेन्युइन पैसा है जिसका हिसाब है जो दूसरे ये आज का जो आपका प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा सरकार ने ये काम किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के पास 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक लगभग 65,000 करोड़ रुपया का चंदा आया है बीजेपी के पास समथिंग 6500 या 65,000, आई डोंट रिमेंबर नाउ दिस टाइम। और कांग्रेस के पास बहुत ही कम है। 80% जितना भी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से चंदा आया जो गुप्त है, जिसका वो सरकार के संज्ञान में नहीं है, वो भी SBI में जाता है। SBI वो बॉन्ड को पार्टी को फंड में देता है। लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के माध्यम से हुआ है तो वो अपना चीज़ तो दिखा नहीं रहा है। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन हापर थापर में बीजेपी के लोगों ने डायरेक्शन देके कांग्रेस के अकाउंट को सीज। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट क्या है, आपने खुलासा नहीं किया? वो जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे के ऊपर में कि आप जो SBI को डायरेक्शन दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किस आधार पर इस बॉन्ड को गोपनीय रखा गया है, इसको सार्वजनिक होना चाहिए। चंदा डोनेशन का पैसा है तो उसको, हाँ, डोनेशन के पैसा को सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन जो सार्वजनिक नहीं कर पाया। ये परंपरा गलत है जो बीजेपी के सरकार बनने के उपरांत इस तरह की बात हुई है। इससे पहले 1952 से चुनाव हो रहा है, हर पार्टी के लोग बिजनेसमैन चंदा देते थे। उसके कैटेगरी बनाया हुआ है कि अपने आमदनी का 7% वो चंदा देने का वो उसको अधिकार है, उसमें डिबेट मिलता है, इनकम टैक्स रिटर्न में डिबेट है। लेकिन ये ज़्यादा पैसा लेने के लिए एक बॉन्ड के माध्यम से उस समय के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश करके कानून बना दिया था। इसमें बहुत बड़ा घपला है, धांधली है। इसी को संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका दिखाया जाए, इसका लिखित रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश किया जाए, पब्लिक के डिमांड में आना चाहिए कि कौन किसको पैसा दिया है। इससे भ्रष्टाचार का बनाने में माध्यम एक बहुत बड़ा वो ये होता है। जो बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, वही पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्तता दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस बात को मान्य नहीं किया गया कि अकाउंट को ओपन किया जाए। अकाउंट में जो पैसा आ रहे हैं उस पैसा को लेकर के आप सार्वजनिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सार्वजनिक कीजिए। क्यों, किस बात के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? भारत सरकार कांग्रेस की सारी अकाउंट को जबरन सील कर दिया गया है। सरकार मनमानी पे उतर आई है। दूध का अगोरिया बिलाई को दे दिया गया। वो अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को खुले मन से चैलेंज करने का काम करता हूं कि वो असली शेर नहीं देखे हैं, वो पिंजरे में बंद हुए शेर को देखे हैं। खुले मैदान में शेर से पला पड़ेगा, उनको मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो चोर है, निकम्मी की सरकार है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का सारे अकाउंट को जबरदस्ती गलत लालछन लगा के सील कर दिया। चलिए यहाँ पर ये बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। हम उस तानाशाही रवैये का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हम इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की जो भूमिका है वो हम उसको निभाते रहेंगे। एक लास्ट हम देते हैं। हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार में अकाउंट को सीज कर दिया गया है। इससे पहले भी बैंक सब बंद कर दिए थे उन्होंने, कितना को नौकरी से निकाल दिए, बेघर हो गया कितना। अभी फिर वही काम इलेक्शन के टाइम में ये काम वो शुरू कर देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं इलेक्शन के टाइम में, और फिर वही आदत उनकी हो गई है। अभी बच्चे बाहर है, कहाँ से बच्चे को लोग पैसा भेजेगा जिसका अकाउंट सीज हो गया है? कहाँ से क्या करेगा उनको लोग? पार्टी ऑफिस का अकाउंट फ्रीज हुआ है ना, पार्टी का सिर्फ अकाउंट फ्रीज हुआ है। अरे पार्टी
पार्टी हर घर में लोग है, पार्टी का हर घर पार्टी के लोग है, हर घर में नेता है, हर घर में पब्लिक है। तो क्या जब पार्टी का कहां से बात आ गई, जब पार्टी का सीज कर दिए हैं, ये बात कहां से आ गई बीच में? तो आपने सुना सभी कार्यकर्ताओं को कि ये इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को क्यों फ्रीज कर दिया गया, जब कांग्रेस बात को उजागर करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डोनेशन का पैसा गोपनीयता में क्यों रखा गया है। इस बात से खलल होकर गुस्से में आकर के कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।